गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, जिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। नारायण नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम सभी गोलोकवासी पूज्य बाबूजी श्री विनोद कुमार गुप्ता जी के निमित्त अपने श्रद्धा सुमन लेकर इस सभागार में उपस्थित हैं। उनके लिए हम जो भी भाव, जो भी हम पुष्प निवेदित करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आज प्रभु के चरणों में हम सभी मिलजुल करके यही विनती करेंगे, यही अरदास करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, ये जो जीवात्मा पुण्य आत्मा आपके श्री चरणों में गई है, इस धराधाम को छोड़ करके उसको आप दीर्घ काल तक अपने चरणों में विश्राम दीजिएगा। और हम सभी परिवार के सभी सदस्य, हम सभी इष्ट मित्र जो भी इस विछोह के गम में पीड़ित हैं, जो विरह की अग्नि में हम सब पीड़ित हैं, जल रहे हैं, उस अग्नि को शांत करने के लिए प्रभु आपकी अहेतु की कृपा हम सभी परिवारजनों पर, हम सभी इष्ट मित्रों पर अपनी रखिएगा, जिससे कि ये जो विछोह का गम है हमारा दूर हो, कम हो। तो इन्हीं भावों के निमित्त आज हमें भी भजन पुष्पांजलि के माध्यम से उन्हीं भावों को अर्पण करने का, परिवार के साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का अवसर मिला है। हम भी आप सबके साथ मिलकर के अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भजन पुष्पांजलि के माध्यम से अर्पण करते हैं। पूरा ही गुप्ता परिवार सभी हमारे वैदिक मूल्यों का अक्षरशः पालन करता है। जो हमारे ऋषिगण, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ जो हमें रास्ता, जो मार्ग दिखा कर गए हैं, उसी मार्ग पर चलता है। उसी सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए परिवारजनों ने सारी उनकी अंत्येष्टि इत्यादि सारी जो क्रियाएं होती हैं परलौकिक, वो सारी करने के बाद आज आप सभी के साथ मिलकर, सभी इष्ट मित्रों के साथ मिलकर के उस विरह की अग्नि को कम करने के लिए, उस गम को बांटने के लिए आज हम सभी प्रभु के चरणों में अपनी अरदास लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए हम सभी एक एक भाव निवेदित करते हैं पूज्य बाबू जी के लिए, उस परमात्मा के श्री चरणों में। ये जो जीवन है गिनी हुई सांसों से मिला है, बना है। पंच भौतिक शरीर है, पंच भौतिक शरीर तो अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश में लीन हो जाता है। सांसें जो हैं जितनी गिनी हुई होती हैं, उनको पूरा होने के बाद हमें यहाँ से परलोक गमन करना ही पड़ता है। कोई अल्पायु हो, कोई दीर्घायु हो, कोई कैसा भी हो, पहलवान हो, धनवान हो, बलवान हो, उस विधान के आगे किसी की नहीं चलती। सबको एक दिन जाना ही पड़ता है। उसी विधान का पालन करते हुए, अनुपालन करते हुए पूज्य बाबू जी भी इस धराधाम को छोड़कर गत 3 सितंबर को इस धराधाम को छोड़कर उस परम धाम को प्रस्थान कर गए हैं। तो उस परम धाम में हम सभी आज प्रार्थना करेंगे, उस परम धाम में उनका स्थान हो, एक निश्चित स्थान हो, दीर्घ काल तक वहीं निवास करें। ये तन मन धन हम सभी का उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें, उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम इसका प्रयोग करें, परमात्मा के दिखाए हुए उनकी शरण का आश्रय लें। तो आइए एक एक सांस को उस परमात्मा के चरणों में निवेदित करते हैं।
तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। ये दुनिया पंछी का मेला। ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। हम सभी एक सफर पर निकल पड़े हैं। वो सफर गिनी हुई सांसों के द्वारा मिलता है। जैसे ही सांसें खत्म होती हैं, वो गिनी हुई सांसों का कोटा समाप्त होता है। आपको तुरंत एक अगली सांस भी मोहलत के रूप में नहीं मिलती, तुरंत निकलना पड़ता है। आपके जाने के बाद क्या नुकसान होगा, क्या परिवार में होगा, क्या इस धरती पर होगा, क्या बिगड़ेगा, उससे उस काल को कोई मतलब नहीं है। काल आया और आपने कहा भैया चाय बनी हुई है, तुम भी पी लो और हम भी पी लेते हैं, तो वो चाय पीने का उसे भी आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे ही बुलावा आएगा, तुरंत सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए,
मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। हरि का नाम हृदय से बोलो, हरि का नाम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। हरि का नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा भव सागर तर जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा भव सागर तर जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। 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 तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। एक एक पल हमारी सांसें इतनी सूक्ष्म गति से जाती हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता है कि कितना समय तो हमने व्यर्थ गंवा दिया है। और इतने सारे आडंबरों, इतने सारे जंजालों, इतने सारे प्रपंचों में लग करके हमने बहुत कीमती समय गंवा दिया है। दुर्लभ मानव योनि को पा करके भी अगर हमने अपने आप को मुक्त करने का साधन इसको नहीं बनाया तो शायद 84 लाख योनियों में आने का जो अवसर है, जो इतना दुर्लभ होता है, उसको शायद हमने गंवा दिया। तो बिना देर के ये जो तन मन धन है, इस तीनों का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए उस मुक्ति के पथ की ओर, परमात्मा की ओर जाना चाहिए हमें। तो आइए हम भी पूज्य बाबू जी के लिए अगले पुष्प को निवेदित करते हैं, उस परमात्मा की चरण शरण में चलते हैं, अपने मन वाणी जिह्वा को उसके चरणों में लगाते हैं। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम।
डोल जा धर धर धूल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल न जाए शाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया। पूरे 24 घंटे में 1/3 अर्थात 8 घंटे तो हम सोकर ही गंवा देते हैं। आपको जो जीवन मिला है उसमें से 1/3 तो आपका सोने में चला जाता है। और कहते हैं सोना और मरना बराबर है, अर्थात 1/3 तो आपने कुछ किया ही नहीं। जो समय बचा है उसमें भी खेल कूद और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें कि आपने बिना सोचे समझे समय को गंवा दिया। और धीरे धीरे ऐसा करते 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 एक दिन अंत समय आ जाता है। तो जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इस जीवन मिला था, उसको बिना पाए ही हम यहाँ से गमन कर जाते हैं। तो बंधु, बहुत जरूरी बात यही है कि हम जितनी जल्दी हो सके जागृत हो जाएं, हम अपने लक्ष्य की ओर लग जाएं, उस परम गंतव्य की ओर, उस परम लक्ष्य को पाने के लिए लग जाएं। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया। हमारे पूज्य बाबूजी बात बचपन की ही नहीं, अभी जब तक शरीर ने साथ दिया है तब तक खेल कूद में हमेशा अग्रणी रहे हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कि जब तक शरीर में लगा कि हाँ वो एनर्जी, देखिए जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका ऑरा, उनका जो सारी चीजें होती है, दिनचर्या भी बड़ी ही अलग होती है, प्रेरणादायक होती है। उनका उठना बैठना खाना पीना सारी चीजें स्पोर्ट्समैन की हमारे से तो अलग होती है। कोई योग करने वाला हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, किसी भी तरीके की इस तरह की खूबियां किसी में हो, तो वो हमारे बाबूजी में थी। बड़ा ही प्रेरणादायी, खेल कूद में हमेशा अग्रणी रहते थे। छोटे बच्चों को, नौजवानों तक को बड़ी सीख मिलती थी कि देखिए जीवन कैसा होना चाहिए। तो हमें भी अपने बुजुर्गों से खासकर इस बारे में सीख लेनी चाहिए। आप थोड़ा सा समय अपने शरीर के लिए, चाहे वर्जिश करते हो, चाहे योग करते हो, चाहे खेल कूद के द्वारा, जरूर अपने शरीर को साधने के लिए, सदुपयोग करने के लिए अवश्य हमें खेलों का सहारा, खेल कूद का सहारा लेना चाहिए। बचपन बीता खेल कूद में, भरी जवानी सोया। भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया। क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले प्रभु का नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। सभी 18 पुराणों का सार ही यही है कि ये जो तन मन धन है सब उस परमात्मा का दिया हुआ, एक एक सांस उस परमात्मा की दी हुई है, उसी के लिए प्रयोग करनी चाहिए। उस गंतव्य को पाने के लिए, जिस परम लक्ष्य के लिए परमात्मा ने शरीर दिया है, जीवन दिया है, और ये सब कुछ उसी राम का है। देखिए, आप सारी उम्र बिता देते हैं, आपकी कैसी दिनचर्या थी, अच्छी थी बुरी थी, वो बहुत बाद का विषय है। जब आपके पीछे भीड़ चल रही होती है, कंधों पर आपका शव होता है, तो पीछे भीड़ क्या बोलती है? राम नाम सत्य है। तो ये जो राम का नाम सत्य है, 18 पुराणों का सार ही यही है। लेकिन सिर्फ बदकिस्मती हमारी ये है कि बहुत देर में जान पाते हैं हम इसे। शायद हम इसको पहले जान लें, परख लें, इसकी आश्रय ले लें, इस नाम की, किसी भी नाम की जिसमें आपकी लौलकी हो, तो हमारा शीघ्र ही कल्याण हो जाता है। तो आइए हम भी उस कल्याणकारी प्रभु के चरणों में अपनी अरदास पूज्य बाबू जी के लिए अर्पित करते हैं और उस परमात्मा के भजन का आश्रय लेते हैं, जिसको करके, जिसके नाम के सहारे बड़े बड़े पापी तर गए। एकमात्र हमारा सहारा उस परमात्मा का नाम ही होना चाहिए। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा, हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तो तेरे साथ ही चलेगा। देखिए, जितने भी रिश्ते नाते भौतिक संपदाएं जो भी आपने एकत्रित कर रखी हैं, उनकी एक लिमिट है। क्या लिमिट है? शमशान घाट की जो दीवार है, बस वहीं तक, उसके आगे कोई भी व्यवस्था नहीं है किसी भी चीज को ले जाने की। आपका कोई परम हितैषी भी हो, शमशान घाट से आगे उसको भी जाने की, ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है ना, वो आपके साथ जा सकता है। आपकी संपदाएं सारी घर में ही रखी रहती है। शमशान घाट की दीवार की बाहर की दुनिया अलग है, अंदर का रास्ता जो आगे जाता है परमार्थ को, वो अलग है। लेकिन एक चीज फिर भी आपके साथ जाती है, आपकी जो नाम कमाइयाँ अपने परमात्मा के नाम की कमाइयाँ करती हैं, वो आपके साथ जाती है। वो परलोक भी आपके साथ जाती है, उसी को ले जाने की व्यवस्था है, बाकी कुछ भी नहीं जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हम उस परमात्मा के नाम की कितनी कमाई कर पा रहे हैं, कितनी परलोक के रास्ते की कमाई हम कर पा रहे हैं। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा, हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तो तेरे साथ चले
प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। देखिए कभी इस भ्रम में ना पड़े कि कौन सा नाम बड़ा है कौन सा छोटा है। राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, राम जी छोटे हैं। इस दुविधा में कभी नहीं रहना चाहिए। जिस भी नाम में, जिस भी स्वरूप में, जिस भी छवि में आपकी प्रगाढ़ आस्था हो, जिसमें आपका मन रमता हो, उसी का आश्रय लेकर के आप भवसागर से तर सकते हैं। कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। आप कोई भी अपने गुरुओं द्वारा दिया हुआ मंत्र उसको जाप करके भी तर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र, द्वादक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, कोई भी नाम, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, राधा नाम, कोई भी एक नाम पकड़ लीजिए। उसी से जैसे अजामिल जैसे महा पापी तर गए, वैसे ही कोई भी एक नाम। अजामिल ने क्या किया था? नारायण को पुकारा था। कौन से नारायण? अपने बेटे नारायण। उसके बेटे का नाम नारायण था। लेने कौन आए? असली वाले नारायण आए उसको लेने। बेटे के नाम से, क्योंकि बेटे का नाम ही नारायण था। उस बहाने से भी सुबह शाम बेटे को पुकारते पुकारते जो संचित हुए थे कर्म, उन कर्मों की बदौलत अजामिल को लेने कौन आए? भगवान नारायण खुद लेने आए। तो हमेशा कभी भी नाम का भेद ना रखें। जिस भी नाम में आपकी आस्था हो वही आपका कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वो ही हरि दीना बंधु, कोई हरि करुणा सिंधु, वो ही हरि दीना बंधु, वो ही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। सेवा करो, दीनों पर तो सेवा करो। पूरा गुप्ता परिवार प्रभु की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में। मेरा परिचय लगभग आज से 3 साल पुराना परिचय है पूरे परिवार से, और हमारे मुकेश भैया के द्वारा परिचय हुआ। सारा पूरे परिवार, वो जो हमारे पूर्वजों के संस्कार होते हैं, जो हमारे ऋषियों के संस्कार होते हैं, वो हमारे परिवार में, हमारे डीएनए में दिखते हैं। ऊपर परिवार ही हमेशा किसी भी तरीके की सेवा हो, कोई सामाजिक धार्मिक कोई भी कार्य हो,
बिल्कुल तत्पर रहता है, ऐसा तत्पर रहता है। जो हमारे बड़े बुजुर्गों की छवियां हैं सारे परिवार में वो दिखती हैं। जो लोग परिवार से पहले से परिचित हैं वो जानते हैं एक एक सदस्य के अंदर वो हमारे पूर्वजों को जो संस्कार दिए गए हैं उसकी झलकियां दिखते हैं। हमेशा परिवार किसी भी कार्य में हमेशा, चाहे वो किसी तरीके का धार्मिक कार्यक्रम, कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई सामाजिक आयोजन है, दीन दुखियों की सेवा, हमेशा परिवार पूरा लगा रहता है। और हमारा भी यही कहना है कि इसी तरह से आप सभी अपने पूर्वजों के दिए हुए मार्ग पर अगर सचमुच चलते रहें तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होती है। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। यही भक्ति यही योग। यही भक्ति यही योग। यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, हरि के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। एकमात्र उस परमात्मा का भजन कीर्तन नाम यश जो भी आपने जप लिया है, एकमात्र उस परलोक के रास्ते में वही सहारा बनता है। बाकी सारे रिश्ते नाते, सारी संपदाएं, सारी की सारी आपकी यहीं पर धरती पर ही रह जाती हैं। तो आइए उस परमात्मा का, उस पावन नाम का हम भी आश्रय लेते हैं, शरण लेते हैं और अरदास करते हैं कि प्रभु हे परमात्मा, आप हमारे लिए आपका जो आश्रय है, नाम आश्रय है, वो हमें प्रदान कीजिएगा और ये जो जीवात्मा है इसको भी आश्रय दीजिएगा। तो आइए, आपका सहारा ही परम कल्याणकारी है। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती। ये सारी दुनिया अब कभी किसी तरह प्रभु की लौ लगाएं तो आपको वहां से भटकाने की कोशिश करती है, नाना प्रकार के प्रलोभन देती है, नाना प्रकार के ऐसे आडंबर आपके सामने प्रस्तुत करती है कि हम भटक जाएं, उसके इशारों पर चलें, परमात्मा के इशारों को छोड़ करके हम दुनियादारी के इशारों पर चलें। लेकिन बंधुओं, बहुत ही सचेत, बहुत ही जागृत रहना पड़ेगा, तब जाकर के उस परमात्मा की शरण आश्रय मिलती है। अगर दुनिया के इशारों पर अगर हम रीझ गए तो फिर से वही 84 के फेर का भटकाव शुरू हो जाएगा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी गंवाया मैंने, ब्याज भी गंवाया, मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। मूल क्या है? देखिए, जब 84 लाख योनियों में आपके पुण्य संचित होते हैं, उस संचित पुण्य के बदले आपको मानव योनि मिलती है, ये मानव को चोला मिलता है। और आपने इस मानव चोला को पा करके मूल के स्वरूप, मूल के फल स्वरूप, ब्याज स्वरूप में आपने ये चोला पाया। और जब इस मानव चोलों को पाकर भी आपने अपने आप को मुक्त नहीं कर लिया तो क्या हुआ? जो पुरानी कमाई थी, मूलधन, जिसके एवज में ये शरीर मिलता, वो तो गया ही गया। और ब्याज, ब्याज क्या था? ये शरीर भी गया। जो ये मानव जीवन, आपको दुर्लभ इतना मानव जीवन मुक्त होने का साधन मिला था, मूल भी गंवा दिया, पिछले संचित कर्म भी गए और ये जीवन भी आपने गंवा दिया। तो मूलधन और आपने ब्याज भी गंवा दिया, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन है? बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी गंवाया मैंने, ब्याज भी गंवाया, मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको भी ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए
जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये जो परमात्मा का आश्रय है हमें बड़े ही भाग्य से मिलता है। अगर उसकी तरफ लौ लगा लेते हैं तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है। तो आइए हम भी अपनी लौ को उस परमात्मा की ओर लेकर चलते हैं, अपने चंचल मन को उनके चरण शरण में बांधते हैं और अगले पुष्प को पूज्य बाबू जी के लिए निवेदित करते हैं। मुझे अपने शरण में ले लो राम, अपने शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। राम तुम्हारे जगमग जग में, राम तुम्हारे जगमग जग में, डगमग मेरे पाँव पड़त हैं, डगमग मेरे पाँव पड़त है। गिरने लगो तो बाह पकड़ लो, गिरने लगूं तो बाह पकड़ लो, गिर जाऊं तो उठा लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। जीवन देकर जाल बिछाया, जीवन देकर जाल बिछाया, रच की माया नाच नचाया, रच के माया नाच नचाया। चिंता मेरी तब ही मिटेगी, चिंता मेरी तब ही मिटेगी, निज चिंतन में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण
तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बार क्यों बाजी हारे, मेरी बारी क्यों बाजी हारे। मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। आज इस सभागार में बैठे हुए एक एक व्यक्ति की, एक एक बंधु की यही भाव है कि हे परमपिता परमात्मा, आप उस पुण्य आत्मा को जो कि आपके श्री चरणों में गई है, आप उसको अपनी चरण दीजिएगा प्रभु, दीर्घ काल तक विश्राम दीजिएगा। और देखिए हम भी बड़े अधम हैं, बड़े पतित हैं, और आप पतित पावन हैं। जब कभी हमारी बारी आएगी, देखिए एक दिन तो सबके लिए जो स्थान है, ये नियत है, एक दिन सबने ही इस धर धाम को छोड़ करके परम धाम को जाना ही है। तो हे प्रभु, जब हमारी बारी आए तुम्हारा भी कल्याण कीजिएगा, हमें भी आश्रय दीजिएगा। आज हम इस जीव के निमित्त पूज्य हमारे बाबूजी विनोद कुमार गुप्ता जी के लिए आज हम आपसे अरदास करते हैं, आप इनको अपने चरणों में आश्रय दीजिएगा प्रभु, और हम पतितों का भी उद्धार कीजिएगा। तो आइए हम भी बस कुछ अंतिम पुष्पों को परमात्मा को निवेदित करके फिर जैसा भी परिवार का फिर आदेश होगा, सभा को समाप्ति को लेकर चलेंगे। आइए इस चंचल मन को उसके चरणों में बांधें, जिसके चरणों में ही रहने में हम सभी का कल्याण निहित है। मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में।
कितना सर पर भार उठाया, कितना सर पर भार उठाया, पग पग मुश्किल होगी पगले, पग पग मुश्किल होगी पगले, भव सागर को पार करन में मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। कितने दिन हंस खेल लिया है, कितने दिन हंस खेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है, मत जा रुक जा माया के संग, मत जा रुक जा माया के संग, डूब मरेगा कूप गहन में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। तो आइए बंधु, हम भी अंतिम पुष्प निवेदित करते हैं और उसी राम के परम नाम का आश्रय लेते हैं जो सदा ही कल्याणकारी है। उस पावन नाम का हम भी पूज्य बाबू जी के लिए जप करते हैं, उसके आश्रय और अपने लिए भी कल्याणकारी मार्ग को चुनते हैं। तो आइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। अरे तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
वही पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। अरे होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग अच्छे काम नित करिए। फल आशा त्याग अच्छे काम नित करिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। अरे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। उसी परमात्मा के बनाए हुए विधान के अनुसार हमारे पूज्य बाबू जी विनोद कुमार गुप्ता जी गत 3 सितंबर को इस मृत्यु लोक को छोड़ करके गौलोक प्रस्थान कर गए। और आज उन्हीं के निमित्त हम सभी परिवारजनों ने बड़ी ही भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अपने अपने मन के भावों के द्वारा उस परमात्मा से, परमपिता परमात्मा से यही अरदास करी कि हे परमपिता परमात्मा, आप इस पुण्य आत्मा को दीर्घ काल तक अपने चरणों में विश्राम दीजिएगा, सद्गति दीजिएगा। और हम जो इस गम में डूबे हुए हैं, इस अथाह गम के सागर से हमें भी प्रभु उबारिएगा, परिवारजनों को ऐसी शक्ति दीजिएगा। तो सभी परिवारजनों ने बड़े ही भावचाव से, बड़े ही श्रद्धा से, और ऐसे पावन आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, सारी अंत्येष्टि क्रियाएं इत्यादि भली भांति करी हैं। सभी परिवारजनों को हम सभी की तरफ से आज हम सभी एकत्रित ही इसीलिए हुए हैं कि उस परिवार के जो दुखड़े हैं, दुख हैं, गम हैं, उनको हम एक दूसरे के साथ मिलकर बांट सकें और उस परमात्मा के साथ मिल करके अरदास कर सकें। तो उन्हीं भावों को हम सभी ने अर्पित किए। हमारे पूज्य बाबू जी का भरा पूरा परिवार है, बहुत ही सुंदर संस्कारों से युक्त परिवार है। सभी परिवारजनों ने जैसे जिस विधि से हो सकता है उनकी सेवाएं करी हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। और हमारे लिए भी उनके दिखाए हुए मार्ग के द्वारा एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी उनका मार्ग का अनुकरण करना चाहिए, उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। पूरे परिवार में जो धर्मपत्नी हैं उनकी पूनम गुप्ता जी, पुत्र हैं नितिन जी, शालू जी पुत्रवधू और वरुण पुत्र, सभी छोटे बच्चे तनुश्री, केशव, सभी ने बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मैं देख रहा था, मैं थोड़ा समय से पहले आ गया था, तो बच्चे भी छोटे छोटे पुष्पों के द्वारा, पुष्पगुच्छ के द्वारा सारी जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं
पूज्य बाबू जी के लिए पुष्पांजलि का सारा आयोजन जो था उसको बड़े भाव चाव के साथ, बड़ी रीति के साथ कर रहे थे। उनके भाभी भाई इत्यादि वो भी सुमन जी, नीलू और प्रमोद जी, मधु और सुबोध जी, अल्पना और राजेश जी, वीके बंसल जी और अमित मोहन जी, सभी जितने भी इष्ट मित्र थे सभी ने बहुत ही भाव चाव के साथ पूज्य बाबू जी के लिए अपने भाव समन श्रद्धा सुमन सो हम सभी ने मिल करके आज यहाँ पर इस सभागार में उनके लिए निवेदित किए हैं। प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि पिता परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे करके हम सभी के लिए भी वो जो भलाई का, जो हमारे लिए सही मार्ग है उसका हम अनुकरण कर सकें, ऐसा हमें भाव, ऐसी में प्रेरणा दीजिएगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की सभा को समाप्ति को देते हैं। परिवार का बाकी जैसा भी आदेश हो, कुछ रस्म पगड़ी की जो भी क्रियाएं हैं वो करने के लिए आप आगे आ जाएं। पूज्य पंडित जी अगर उपलब्ध हैं तो आ जाएं।